कर दिया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी फर्स्ट में, जिसका नाम है हिंदी विधा। इस बुक का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है आपसी सहयोग, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन करें और चैप्टर नंबर कौन सा निकालना है? 14, आपसी सहयोग। अब देखो, बहुत अच्छा चैप्टर है, तो आपने सबने निकाल ली होगी। अब देखो क्या है इस चैप्टर में। आपसी सहयोग। आपसी का मतलब होता है एक दूसरे का, और सहयोग का मतलब होता है सहायता या मदद, है ना? सहायता या फिर मदद, ठीक है बेटा। और आपसी का मतलब होता है एक दूसरे का। आई बात समझ में? तो अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम जानेंगे इस पाठ के बारे में, यानी हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे, ठीक है? तो करें स्टार्ट। देखो, प्रस्तुत कहानी। तो ये चैप्टर क्या है बेटा? एक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि आपसी सहयोग से हम अपनी अनेक समस्याओं का हल कर सकते हैं। अतः हमें सदैव सबके साथ सहयोग करना चाहिए। यानी हमें कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो अगर हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, तो किसी भी समस्या का हम समाधान यानी कि हल निकाल सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? हमेशा हमेशा सबका सहयोग करना चाहिए, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में मोहन और श्याम नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों अत्यंत निर्धन थे। निर्धन का मतलब होता है बेटा गरीब, है ना? तो क्या था कि एक गांव था, उसमें मोहन और श्याम नाम के दो लड़के रहते थे, और वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे, पक्के दोस्त थे। और दोनों ही कैसे थे? गरीब थे। मोहन पैरों से अपाहिज था। अब जो मोहन है, वो उसके पैरों से वो क्या था? अपाहिज था, यानी वो चल फिर नहीं सकता था। तो श्याम अंधा था। तो दूसरा मित्र जो था श्याम, वो कैसा था? अंधा था, यानी उसे वो कुछ देख नहीं सकता था। फिर भी वे दोनों किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे, यानी फिर भी कुछ न कुछ करके वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में आग लग गई। आग बढ़ती ही जा रही थी। सभी लोग अपना अपना घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन मोहन और श्याम आग में फंस गए। अब क्या हुआ? एक दिन गांव में आग लग गई। आग लगते ही ना, वो आग क्या है, बहुत तेज़ बढ़ती ही जा रही थी। तो ये देख कर के मोहन और श्याम है जो बहुत परेशान होने लगे। और फिर जैसे जैसे आग बढ़ती गई, उस गांव के सभी लोग अपना घर छोड़ करके भागने लगे। सब अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़े। लेकिन मोहन और श्याम तो आग में फंस गए थे। क्यों? क्योंकि मोहन अपाहिज था और श्याम अंधा था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोनों को। एकाएक यानी अचानक मोहन को एक उपाय सूझा, यानी उसे एक तरकीब समझ में आई। उसने श्याम से कहा, श्याम भाई, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, तो मैं तुम्हें राह बताता जाऊंगा। यानी उसने क्या कहा? मोहन ने श्याम से कि है ना श्याम, तुम है ना मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और तुम है ना मुझे रास्ता बताते जाना। इस प्रकार हम दोनों आग से बच जाएंगे। और उसने कहा, जब तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओगे, तुम मुझे रास्ता दिखाओगे, तो इस प्रकार से हम दोनों अब आग से अपनी जान बचा लेंगे। श्याम ने मोहन को अपने कंधे पर बैठा लिया। इस प्रकार मोहन
शाम को रास्ता बताता गया और शाम आग से बचता हुआ बाहर निकल गया। अंत में आपसी सहयोग से दोनों की जान बच गई। तो हुआ ना, जैसे कौन, शाम था अंधा और मोहन था अपाहिज। तो जिसके पैर थे, किसके पैर थे? शाम के, पर वो अंधा था। और मोहन के क्या थे? पैर नहीं थे लेकिन उसकी आंखें थी। तो जैसे ही मोहन ने शाम को अपने कंधे पर बिठाया तो शाम तो क्या रास्ता बताता गया और मोहन आगे आगे चलता गया। तो इस प्रकार से दोनों के आपसी सहयोग से, एक दूसरे की सहायता से उन दोनों ने अपनी जान बचा ली। ठीक है बेटा, तो है ना अच्छी सी कहानी। इससे शिक्षा क्या मिलती है कि हमें एक दूसरे की सहायता या मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी बड़ी समस्या का हम समाधान या हल निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो इधर, ये है शब्दार्थ। मित्र यानी दोस्त, उपाय तरकीब, आपसी यानी एक दूसरे का, निर्धन गरीब, राह रास्ता, सहयोग सहायता या मदद। ठीक है ना। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम इसकी एक्सरसाइज पर। कर ले एक्सरसाइज। ओके, तो देखो बेटा, एक्सरसाइज में सबसे पहले है इसमें ओरल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उच्चारण कीजिए। अचानक, अपाहिज, गुजार, अंधा, कंधे, उपाय, सहयोग, प्रकार, निर्धन, मित्र, अंत, जाऊंगा। ओके, ये है इनका राइट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोच समझकर बताइए, यानी ओरल क्वेश्चन है तो हमें केवल आंसर बोलना है, बोलकर बताना होता है। ठीक है, तो का जो क्वेश्चन है, दोनों मित्रों के नाम क्या थे? क्या नाम थे दोनों मित्रों के? मोहन और श्याम। नेक्स्ट है, आग कहाँ लग गई थी? कहाँ लगी थी आग? यस, गांव में। और लास्ट है बेटा, श्याम ने मोहन को कहाँ बिठाया? अपने कंधे पर। ओके, अब ये है बेटा रिटन क्वेश्चन आंसर, ये करेंगे अब हम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो क है, मोहन और श्याम कहाँ रहते थे? शहर में, जंगल में या गांव में? तो कहाँ रहते थे वो? गांव में। ख, एक दिन गांव में क्या हुआ? आग लग गई, बाढ़ आ गई या चोरी हो गई? क्या हुआ था? आग लग गई। नेक्स्ट है बेटा, मोहन और श्याम किस में फंस गए? पानी में, आग में, जाल में? किस में फंस गए? आग में। किया बेटा सबने? डन। अब चलते हैं आगे। ये है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या दिए हुए हैं बेटा? हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है? 4 हमारे पास है और 4 ही हमारे पास क्या है? ऑप्शन है। तो राइट आंसर हमें चूज करके और यहाँ पर लिखना है। तो स्टार्ट करें। देखो, किसी गांव में 2 रहते थे। कौन रहते थे? पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा बेटा मित्र। ठीक है। दूसरा है, मोहन पैरों से था। क्या था बेटा वो? अपाहिज। अपाहिज। ठीक है। नेक्स्ट है, एकाएक मोहन को एक सूझी। क्या सूझी? तरकीब। और लास्ट है,
अंत में आपसी से दोनों की जान बच गई। किससे बची थी बेटा? सहयोग से, आपसी सहयोग। ठीक है, कर लिया सबने? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर रोंग का चिन्ह लगाइए, यानी ट्रू फॉल्स है ये। ओके, तो फर्स्ट देखो, मोहन ने शाम को अपने कंधे पर बिठाया है। मोहन ने, कौन बताएगा आंसर? है बेटा, मोहन ने शाम को अपने कंधे पर बिठाया। मोहन ने बिठाया था या शाम ने मोहन को अपने कंधे पर बिठाया था? यस, शाम ने मोहन को अपने कंधे पर बिठाया था, तो ये होगा बेटा रोंग। नेक्स्ट है, एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। जंगल में थोड़ी रहते थे, वो तो गांव में रहते थे। नेक्स्ट है, गांव में आग लग गई। बिल्कुल यस। और नेक्स्ट है बेटा, शाम लंगड़ा था। नहीं, शाम क्या था? अंधा था। ठीक है, तो इसके आंसर्स हो गए बेटा रोंग, रोंग, राइट और रोंग। ओके, आया समझ में सबको? सबने किया ना? गुड। अब देखो नेक्स्ट है इसमें व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, यानी आपको क्या करना है, इसमें सेंटेंस बनाने हैं। क्या बनाना है? सेंटेंस। और ये है हमारे क्वेश्चन आंसर। तो पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम, उसके बाद करेंगे हम क्या, आगे का पोर्शन। तो मैं इनको इरेज कर देती हूँ, दूसरा पेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहन और श्याम कैसे थे? कैसे थे मतलब, अब इसका आंसर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखते जाना और नोट करते जाना। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या है? मोहन और श्याम अत्यंत निर्धन थे। ठीक है, बस ये आंसर है इसका। कैसे थे यानी बहुत गरीब थे। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन व श्याम क्यों परेशान थे? क्यों परेशान थे? क्योंकि आग क्या हो रही थी? बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, तो लिखे इसका आंसर। ओके, तो मैं इसे हटा के दोबारा दूसरा आंसर लिख देती हूँ, है ना। लो, अब लिखते हैं हम आंसर नंबर ख। आंसर नंबर ख लिखे, मोहन व श्याम, मोहन व श्याम इसलिए परेशान थे, इसलिए परेशान थे क्योंकि आग बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, क्योंकि आग बढ़ती ही जा रही थी। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मोहन को क्या तरकीब सूझी? मोहन को क्या तरकीब सूझी? तो इसका आंसर लिखे। चलो, आंसर नंबर ग। क्या है आंसर ग? श्याम भाई, तुम मुझे अपने कंधे पर
अपने कंधे पर बिठा लो, बिठा लो तो मैं तुम्हें रास्ता, मैं तुम्हें राह बताता जाऊंगा। ठीक है, उसने क्या कहा, श्याम भाई तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो तो मैं तुम्हें राह बताता जाऊंगा। और इस प्रकार हम दोनों आग से बच जाएंगे, हम दोनों आग से बच जाएंगे। ठीक है बेटा, ये लो, ये कहा था मोहन को ये तरकीब सूझी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह दोनों की जान बच गई। तो इसका आंसर लिखें, ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो आंसर नंबर घ, आपसी सहयोग, आपसी सहयोग से दोनों की जान बच गई। ठीक है ना, अगर वो दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करते तो दोनों ही नहीं बच पाते हैं ना। तो ये हो गए बेटा आपके क्वेश्चन आंसर। अब ये है व्याकरण, यानी हमें क्या करना है, इन शब्दों से वाक्य बनाना है। ठीक है, तो बनाते हैं। पहला वर्ड है अपाहिज। ठीक है, तो अपाहिज का क्या बनाएंगे, मोहन पैरों से अपाहिज था। ठीक है, नेक्स्ट है विचार। तो लिखेंगे कक्षा में छात्र छात्राएं विचार विमर्श करने लगे, विचार विमर्श या फिर ऐसे लिख लो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत। इसका लिखेंगे बेटा हम गांव में आग बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, और लास्ट है निर्धन। इसका लिखेंगे हम मोहन और श्याम अत्यंत निर्धन थे। अब एक चीज़ बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य मैंने लिखवाए वही आप करें। अगर आपको इससे भी इजी कुछ भी समझ आ जाता है वाक्य तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, यानी ये गलत लिखे हुए हैं, इनको हमें सही करके लिखना है। तो सबसे पहला है सहयोग, फिर है अचानक, गुजार और अपाहिज। ठीक है, और आगे हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ यानी अपोजिट, विलोम शब्द लिखना है। तो बेटा दिन का क्या हो जाता है, रात।
निर्धन का क्या हो जाएगा? धनी। एक का क्या होता है? अनेक। और आग का पानी। आई बात समझ में? अब ये है एक्टिविटी जो आप बहुत शौक से करते हो। इस चित्र में सबको क्या करना है? रंग भरना है, कलर करना है सुंदर सुंदर। ओके बच्चों, तो ये इसी के साथ आज हमने हमारा जो पाठ है आपसी सहयोग वो पूरा कर लिया। ठीक है, आप इसका वर्क करेंगे और इसे लर्न करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।